आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में। मुंबई से कोलकाता तक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे तो नहीं बन रहा है, लेकिन 4 अलग अलग एक्सप्रेसवे के थ्रू अगले 3 से 4 साल में मुंबई से कोलकाता तक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंबई से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे के थ्रू रूट कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले मुंबई से नागपुर तक समृद्धि महामार्ग, उसके बाद नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, फिर रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे से रांची तक, और लास्ट में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से रांची से कोलकाता तक। यानी कि मुंबई से स्टार्ट होकर नागपुर, रायपुर और रांची होते हुए कोलकाता तक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो आइए इन चारों एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ इंडिया के 2 सबसे बड़े शहरों के बीच बन रहा ये एक्सप्रेसवे अब फाइनल स्टेज में है। इस एक्सप्रेसवे का लगभग आधा सेक्शन अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और बाकी का सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी और मात्र 12 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली ट्रैवल किया जा सकेगा। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बेसिकली 2 अलग अलग एक्सप्रेसवे का कॉम्बिनेशन है। पहला एक्सप्रेसवे है दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और दूसरा एक्सप्रेसवे है वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तर्ज पर ही मुंबई से कोलकाता तक भी एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। तो आइए देखते हैं मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे का पूरा रूट। तो ये है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, यानी कि समृद्धि महामार्ग, जो कि मुंबई से नागपुर के बीच 701 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका अधिकतर सेक्शन अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और जो सेक्शन बाकी है उसमें भी अब फुल स्पीड में काम हो रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे। ये लगभग 127 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, जो कि नागपुर से स्टार्ट होकर भंडारा होते हुए गोंदिया तक, यानी कि महाराष्ट्र के बॉर्डर तक बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बिडिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट है। टोटल 4 पैकेज में इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो इस एक्सप्रेसवे में बिडिंग के बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी का सिलेक्शन होगा और इसी साल के अंत तक कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि 2027 तक ये एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो समृद्धि महामार्ग और नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है रायपुर रांची धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये लगभग 700 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ पोर्शन ग्रीनफील्ड होगा जबकि कुछ पोर्शन में पुराने रोड को ही अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि ब्राउनफील्ड सेक्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अलग अलग फेज में डेवलप हो रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में रायपुर से बिलासपुर के बीच अभी ऑलरेडी 4 और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। बिलासपुर में दर्री घाट के पास इस पॉइंट से ये एक्चुअल एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। इस सेक्शन में ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बिलासपुर से कोरबा तक इस एक्सप्रेसवे में काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। कोरबा के आगे गुमला, रांची और बोकारो होते हुए ये इकोनॉमिक कॉरिडोर धनबाद के पास NH-19 यानी कि दिल्ली कोलकाता हाईवे तक बनाया जा रहा है। लेकिन मुंबई से कोलकाता जाने के लिए रांची से ही वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के थ्रू जाना होगा, यानी कि नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे में भी जमीन अधिग्रहण लगभग कंप्लीट हो गया है। अधिकतर पैकेज में टेंडर की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है और कुछ सेक्शन में तो इस एक्सप्रेसवे में ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो गया है। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के सेक्शन में टोटल 13 पैकेज हैं और लगभग सभी पैकेज में टेंडर हो गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इसी एक्सप्रेसवे के वेस्ट बंगाल के सेक्शन में अभी जमीन अधिग्रहण ही पेंडिंग है। यानी कि अदर स्टेट के कंपेयर में वेस्ट बंगाल में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम काफ़ी स्लो है। एनीवे 1 से 2 साल डिले ही सही, वाराणसी से कोलकाता तक 2027 तक इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने की उम्मीद है और फिर उसके बाद मुंबई से नागपुर, रायपुर और रांची होते हुए कोलकाता तक एक्सप्रेसवे का एक पूरा कॉरिडोर हो जाएगा।
अभी बीच में महाराष्ट्र के गोंडिया से छत्तीसगढ़ के रायपुर के बीच फिलहाल एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस सेक्शन में भी एक्सप्रेसवे अप्रूव होगा और फिर उसके बाद मुंबई से कोलकाता तक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और मुंबई कोलकाता एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली से कोलकाता तक भी डायरेक्ट एक्सप्रेसवे का कॉरिडोर बनने वाला है। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।